नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की कहानी में हम देखेंगे कि लॉयड एक नई मुश्किल में फंस गया है। उसे कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो आने वाले वक्त में काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब लॉयड इन मुश्किलों से निपटने के लिए क्या नया तरीका अपनाएगा और उसका अगला बड़ा प्रोजेक्ट क्या होगा, यही आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए सीधे कहानी पर चलते हैं। रॉयल गार्ड कहता है कि आपका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ये था कि आपने ईस्ट से आने वाले मॉन्स्टर डोमिनिक अटैक को रोका है, और आपकी सेकंड कंट्रीब्यूशन ये है कि आपने पूरे रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट किया है जिन्होंने ईस्ट में अपने घर खोए हैं, और आपकी थर्ड कंट्रीब्यूशन ये है कि आपने अपने ईस्ट रीजन को एक फोर्ट्रेस की तरह बना लिया है। ये पूरे कंट्रीब्यूशन को देखकर फ्रंटेरा काउंटी क्रीम काउंटी से अलग हो चुकी है और अब से ईस्ट को बनाने का काम आपका है, जिसके लिए रॉयल फैमिली आपको बजट प्रोवाइड करेगी और आपके मटेरियल्स जो भी कंस्ट्रक्शन को यूज होंगे वो 10 साल के लिए आपको फ्री में देगी। और आखिरी बात, आपको 20 साल तक रॉयल फैमिली को टैक्स भरना जरूरी नहीं है। लॉयड खुशी से सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आप हमेशा से ऐसे ही रहना क्वीन। और हमारे क्वीन का दिल भी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इस एरा में इतनी बड़ी सिटी को बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन क्वीन ये देखना चाहती थी कि हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। और वो कहता है, चलो जेवियर विलेज के अंदर जाते हैं। मैंने इस टाइम के लिए कुछ प्रिपेयर करके रखा है, हमें जल्दी से जाना होगा। बैरन लॉयड को देखकर सोचता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने बस सिर्फ हमारे उधारी को ही खत्म नहीं किया है, तुमने हमारे ईस्टेट को एक काउंटी में बदल दिया है, और तुम खुद में ही एक मिरेकल हो। और हम सबको क्वीन के स्टैचू के आगे डांस करते हुए देखते हैं और वो कहते हैं, हमारी क्वीन लंबी जिए, हमारी क्वीन लंबी जिए। लॉयड कहता है, जोर से चिल्लाओ, ये आवाज क्वीन तक जानी चाहिए। जिसको रॉयल गार्ड देखकर चौंक जाता है। हमारी क्वीन लंबी जिए, हमारी क्वीन लंबी जिए। और हम अर्जेंटा किंगडम में देखते हैं। रॉयल गार्ड कहता है, वो एक ही चीज बार बार कर रहे हैं। क्वीन चिल्लाकर कहती हैं, उन सबको कह दो कि ऐसा नहीं करें। और हम विस्काउंट को देखते हैं जो तेजी से फ्रंटेरा काउंटी को आ रहा था। विस्काउंट कहता है, काउंट, क्या आपने मुझे बुलाया था? बैरन कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है विस्काउंट, मुझे अभी काउंट सुनने की आदत नहीं है। विस्काउंट कहता है, आपकी क्लास और आपकी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी को देखकर आपसे अच्छा काउंट कोई भी नहीं होगा। और वो सोचता है, किसने सोचा था कि ये काउंट बन जाएगा? मैंने कई सारे बैंक्वेट में इसके गरीब होने पर इसका मजाक उड़ाया था, और मैंने कई बार इसे नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे अब से इससे अच्छी तरह से बात करनी होगी, क्योंकि इस नाकाबिल इंसान को सिर्फ काइंड बनना आता है। अगर मैं उस चीज को इस्तेमाल कर लूं तो मैं इससे कैसे भी बच जाऊंगा। बैरन कहता है, जैसे कि तुम्हें पता है कि रॉयल ऑर्डर यहाँ पर आया था, हमें ईस्ट के पास रिकंस्ट्रक्शन करना है। विस्काउंट कहता है, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे रेफर किया है। बैरन कहता है, जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे पास मैन पावर बहुत ज्यादा कम है, तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। विस्काउंट कहता है, प्लीज मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। बैरन कहता है, मैं इस बात को सोच रहा था कि तुम थोड़े इंजीनियर्स को हमारे पास भेज दो। विस्काउंट कहता है, हाँ बिल्कुल, आपको कितने चाहिए? बैरन कहता है, ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, तो तुम प्लीज जितने हो सके उतने इंजीनियर्स भेज दो, जिससे हम दोनों के बीच की फ्रेंडशिप खराब ना हो। जिसको सुनकर विस्काउंट की हवा टाइट हो जाती है। बैरन कहता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक किसी को भी बुली नहीं किया है, मेरा मतलब किसी को भी डराया नहीं है। और हम बैरन की फीलिंग को समझ सकते हैं। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। बैरन कहता है, हनी अपार्टमेंट बिल्डिंग 101 और 102 में एडमिशंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सिस्टम कहता है कि तुमने एक मॉन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन को अचीव किया है, जिसके लिए तुम्हें 700 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं। लॉयड सोचता है, जैसे कि मैंने सीड को बो दिया है, लगता है अब उन्हें हार्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छे सप्लाईज हैं, मीट और सॉफ्ट ब्रेड मिला है, खाने के लिए शुक्रिया। तभी वहां पर एक हाउसवाइफ कहती है, डार्लिंग यहाँ पर जल्दी आओ। तभी वो आदमी कहता है कि तुम आराम से खा लेना, मैं नहीं खा रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, लेकिन पहले मैं एक फार्मर की तरह काम करता था, जिससे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाता था। लेकिन मैं अब एक ऐसी पोजीशन पे फंस गया हूँ कि मुझे हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन मैं कब तक ऐसे ही जीते रहूंगा, एक नाकाबिल इंसान की तरह? तभी उसे बाहर से आवाज आती है, मास्टर लॉयड यहाँ पर हैं। वहां के सभी रिफ्यूजीज चिल्लाने लगते हैं, मास्टर लॉयड, हम आपको कैसे थैंक्स कर सकते हैं, आपने हम सबकी जान बचाई है। लॉयड हंसते हुए कहता है, तुम्हें इस बात पर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तभी एक दादी कहती हैं, प्लीज मेरे हाथ पकड़ लो, मेरे मरने से पहले। लॉयड कहता है, मैम आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मेरे से भी ज्यादा लंबी उम्र जिएं। लॉयड कहता है, हम ये कर सकते हैं। जिसके साथ एक छोटा बच्चा कहता है, हाँ हम ये कर सकते हैं। लॉयड हंसते हुए सबको कहता है,
मैं आप सबको पसंद करता हूँ, आप सबका शुक्रिया। क्या आप सबने अपने खाने को खा लिया है? जेवियर लॉयड को देखकर सोचता है, मैं इसे फील कर पा रहा हूँ। लगता है ये रिफ्यूजीज के पास से कुछ लेना चाहता है। तभी वहाँ सोल्जर्स एक टेबल और एप्लीकेशन फॉर्म्स रख देते हैं। लॉयड कहता है, अभी वक्त आ चुका है कि आप अपनी उधारी को भर सकते हो। मेरे पास लेबर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। जिसको सुनकर सभी लॉयड को देख रहे होते हैं। लॉयड कहता है, कुछ भी चीज हमेशा के लिए फ्री नहीं होती है, ये तुम्हें पता है। जेवियर सोचता है, मुझे पता नहीं है कि अब क्या सही है और क्या गलत है। तभी एक रिफ्यूजी कहता है, मास्टर लॉयड, अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता हूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी? लॉयड कहता है, हाँ बिल्कुल, जिसके साथ हम तुम्हें सैलरी और ओवर टाइम पे भी देंगे। लेकिन जब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे और जब तुम्हारे पास तुम्हारी पहली मंथ की सैलरी आएगी तो तुम्हें अपने पैसों से खाना और फायरवुड को खरीदना होगा। तभी वो रिफ्यूजी कहता है, मैं अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहता हूँ, प्लीज मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए। लॉयड कहता है, ये बहुत ज्यादा हार्श होगा क्योंकि हमारी काउंटी बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक है। तभी एक दूसरी रिफ्यूजी कहती है, क्या वुमेन भी साइन कर सकती हैं? लॉयड कहता है, हम यहाँ पर जेंडर्स पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। जिसको सुनकर वहाँ के पूरे लोग जल्दी से लाइन के पास आ रहे होते हैं। लॉयड कहता है, अभी हम काम को शुरू करने वाले हैं और हम इस प्रोजेक्ट में स्टेबल फ्रूट प्रोडक्शन करेंगे और सबको अब अपनी इंडिविजुअल ओनरशिप की लैंड देंगे। और ये है टेरेस फार्म लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हम ईस्टर्न पार्ट के माउंटेन्स को कट कर देंगे और उस जगह पर टेरेस फार्म लैंड्स बनाएंगे। अगर हम स्टील बार्स को यूज करेंगे तो इन्हें बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए बेल ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मैं अब बेल को काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे एक नए फैंटेसी स्पीशीज को समन करना होगा। मैं इसके बारे में कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन ये एक ही रास्ता बचा हुआ है जिससे हम अपने मटेरियल्स को ला पाएं। तभी सिस्टम लॉयड को चिल्लाना शुरू करता है और कहता है कि ये आने वाला है। मुझे नहीं पता है कि आगे क्या आने वाला है, जल्दी से करो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। लॉयड सोचता है, ये बदमाश मैसेज भी अब तो मुझे चिढ़ा रहा है, लेकिन ये हमेशा मेरी ही साइड पर था। पोडोंग, बेल और हिप्पो, मुझे हमेशा वही क्रिएचर्स मिले हैं जिसकी मुझे जरूरत थी। और जैसे कि मेरे पास अच्छी खासी आरपी है तो मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जल्दी से बाहर आ जाओ क्रिएचर, जो एक वायर को बनाता है जिससे हम दीवार बना सकते हैं। जैसे ही लॉयड इस बटन को दबाता है तो वहां पर एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है। लॉयड कहता है, प्लीज प्लीज जल्दी से आ जाओ, लेकिन ये आवाज क्यों ऐसी आ रही है? तभी लॉयड के आगे वो मैजिक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो कहता है, ये क्या है? तभी उस मैजिक में से आग निकलती है जो सीधा लॉयड के ऊपर चली जाती है। सिस्टम हंसते हुए कहता है, ये तो खाली निकला। लॉयड कहता है, क्या तुम मेरी साइड पर नहीं हो? सिस्टम कहता है, मैं तो एक मैसेज सिस्टम हूँ, मैं बस तुम्हें सिर्फ रूल्स बता सकता हूँ और ये सिस्टम किसी की भी साइड नहीं लेता है। लॉयड कहता है, तुम्हारे इस नए बिजनेस को रोक दो और जो क्रिएचर्स को मैंने पहले समन किया है, तुमने मुझे परफेक्टली वही चीज दी है जिसकी मुझे जरूरत थी। जिसको सुनकर सिस्टम हंसने लगता है। लॉयड इसे गुस्से से देखने लगता है, जिसको देखकर सिस्टम और ज्यादा जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम तो एक बुद्धू हो, लगता है तुम्हें अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया है। गैम्बलिंग में बिल्कुल ऐसे ही होता है, पहले वो तुम्हें कई बार जिताएंगे जिससे तुम ये उम्मीद करोगे कि तुम आगे भी जीतने वाले हो। लॉयड कहता है, तुम तो एक फ्रॉड हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी सिस्टम कहता है, क्या तुमने ये सोचा कि ये दुनिया में जीना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा? अपनी इस जिंदगी को लाइट मत लो। तभी लॉयड इस लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम कहता है, किसे पता है कि आगे कुछ अच्छा आने वाला है। जैसे ही लॉयड फिर से स्पिन करता है, वहां पर फिर से एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लॉयड गुस्से से सिस्टम को मारने लगता है। सिस्टम कहता है, एक सेकंड रुक जाओ, मेरी बात सुनो, तुम्हें हमेशा 3 बार ट्राई करना चाहिए। जैसे ही लॉयड स्पिन को स्टार्ट करता है, वो जल्दी से छुप जाता है और कहता है, क्या तुमने ये सोचा कि तुम मुझे 3 बार उल्लू बना सकते हो? अब तुम बुद्धू बन जाओगे। तभी वहां पर लॉयड से एक बड़ा मॉन्स्टर क्रिएचर समन हो जाता है और वो बड़ा मॉन्स्टर लॉयड को खाने के लिए लॉयड का पीछा कर रहा होता है, जिसको देखकर लॉयड, हिप्पो और पोडोंग वहां से भाग रहे होते हैं। लॉयड जल्दी से जेवियर को नींद से उठाता है और जेवियर नींद में ही उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा थक गया होता है। सिस्टम कहता है, लगता है इस बार भी कुछ भी नहीं आया है। लॉयड कहता है, ये मुझे भी पता है बदमाश, मैं इसके बाद से फिर नहीं करूंगा। तभी सिस्टम कहता है, एक नई अचीवमेंट कंप्लीट हुई है जिसका नाम है बैंकरप्सी, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी आरपी अच्छी तरह से डैमेज हो चुकी है, जिसके कॉम्पनसेशन में तुम एक क्रिएचर को समन कर सकते हो। लॉयड कहता है, क्या ये स्किल चॉइस की लिस्ट है? सिस्टम कहता है, ये पूरे स्किल्स की लिस्ट है, तुम इसमें से कोई भी स्किल सिलेक्ट कर सकते हो। लॉयड कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो सभी बेकार स्किल्स हैं। लेकिन एक सेकंड रुको, क्या ये स्पाइडर वेब्स हैं?
अगर ये एक जाली के जितने पतले हैं तो उसकी स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी स्टील से बहुत ज्यादा होगी और ये पूरे कंडीशंस में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और अगर इस पर धूप भी पड़ जाए तो ये बहुत ज्यादा समय के लिए रहेगा। और यही वो स्किल है जिसे मैं पाना चाहता था। तो चलो स्पाइडर वेब्स लेते हैं, जिससे लॉयड इस नए क्रिएचर को समन कर लेता है, जिसके साथ वहां पर समनिंग मैजिक शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर सुबह हो जाती है। जेवियर कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने ड्रीम में कोई स्ट्रेंज चीज देखी है। तभी वहां के लोग किसी चीज की आवाज को सुनकर आसमान में देख रहे होते हैं और वो कहते हैं, लगता है कि आसमान में कोई चीज आ रही है। और वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि एक एंजल है। लॉयड कहता है, बहुत खूब, चलो हम जाके फिर से एक काउंटी का राउंड मारते हैं। वहां के सभी लोग कहने लगते हैं, ये तो मास्टर लॉयड हैं और उनके पास एक ऐसा क्रिएचर है जिसे समन किया गया है जो टाइम के साथ उड़ता है। मास्टर लॉयड तो सबसे ज्यादा ग्रेट हैं। लॉयड सोचता है, मैंने तो सोचा था कि इसमें से स्पाइडर आएगा, लेकिन मैं शॉक हो गया था कि इसमें से एक पैरेट आया था। लेकिन ये क्रिएचर बर्ड होने पर भी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तभी वहां के लोग चिल्लाने लगते हैं, मास्टर लॉयड तो हवा में उड़ रहे हैं, देखो वो हमें देख रहे हैं, हम आप पर ट्रस्ट करते हैं मास्टर लॉयड। लॉयड सोचता है, ऐसा करने से मैं मेरे पूरे फॉलोअर्स के अंदर लॉयल्टी जगा दूंगा और ये एडवर्टाइजमेंट के बाद इसी तरह वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे और बहुत ज्यादा टैक्स भी भर देंगे। और ये फैंटेसी स्पीशी का नाम गमिंग है और स्पाइडर वेब्स इसकी स्किल है, जिसके साथ इसके पास एडिशनल स्किल्स भी हैं, जैसे कि स्पाइडर वेब्स को फैलाना, जिसके साथ नेस्ट बनाना और जिसके ऊपर चाहा उसके ऊपर शूट कर देना। और गमिंग अपने स्पाइडर वेब्स अपने स्पाइडरमैन के बैकपैक से निकालता है। मैंने इसे अपने माना सर्कल से डिस्ट्रॉय करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन ये इतना ताकतवर है कि ये थोड़ा ही स्ट्रेच हुआ था, जिसकी क्वालिटी परफेक्ट है। चलो गमिंग, हम जाकर जमीन पर लैंड करते हैं। हम स्पाइडर वेब्स के साथ एक नेट को बनाएंगे। तभी गमिंग लॉयड को तेजी से जमीन के पास लेकर जा रही होती है। लॉयड कहता है, रुक जाओ, तुम कहां पर जा रही हो? तभी हम देखते हैं कि गमिंग लॉयड को जमीन पर फेंक देता है। लॉयड कहता है, तुम क्या कर रहे हो? गमिंग कहता है, मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ। लॉयड सोचता है, मैं इससे कैसे काम करा सकता हूँ। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब लॉयड को ये फैंटेसी स्पीशी मिली थी। लॉयड कहता है, गमिंग, क्या तुम मुझे स्पाइडर वेब्स दिखा सकते हो? मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कैसा स्पाइडर वेब है। तभी गमिंग लॉयड की बातों को अनसुना करके वहां पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे नहीं बताना। और ये लाइफ का फायदा ही क्या है जब मैं एक लेबर लाइफ जीऊंगा। लॉयड सोचता है, इस बदमाश को देखो, इसका बिहेवियर तो पूरा अलग है। तभी पोडोंग गमिंग को समझाने की कोशिश कर रहा था और कहता है, हम इस सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे और यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हमें एक्सपीरियंस मिलेगा और हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। लॉयड सोचता है, पिछली रात पोडोंग ने जो बात की थी उससे ये थोड़ा मोटिवेट हो गया था, लेकिन ये वापस से उसी स्टेट में आ गया है। तभी पोडोंग फिर से गमिंग से कहता है, चलो हम एक बार फिर ट्राई करते हैं। गमिंग कहता है, मैंने इसके बारे में सब कुछ सोच लिया है। मेरे पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूं। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तभी भी ये दुनिया एडवांस हो जाएगी। और जैसे कि उसने मुझे समन किया है, उसे किसी भी तरह मेरी केयर करनी होगी। लॉयड सोचता है, ये तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, क्या मैं इसे पका के खा लूं? तभी पोडोंग कहता है, तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गमिंग पोडोंग के सर पर एक लकड़ी फेंक देता है। पोडोंग लॉयड को बुलाकर कुछ कहता है। लॉयड कहता है, जैसा तुम चाहो। और वो पोडोंग को एक रेड कलर की सनफ्लावर सीड दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं गमिंग उस जंगल से बहुत ज्यादा डरकर बाहर भाग रहा होता है। पोडोंग गमिंग को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे डरकर गमिंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है, जिसको देखकर लॉयड भी शॉक हो जाता है, क्योंकि पोडोंग ने गमिंग को अपने मुंह में रख लिया था। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं पोडोंग गमिंग को वापस जमीन पर रख देता है। पोडोंग कहता है, ये कैसा था? क्या तुम्हें और खेलना है? गमिंग कहता है, नहीं, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। और हम पोडोंग को देखते हैं जो लॉयड को खुशी से देख रहा होता है, जिसको देखकर लॉयड भी उसे शाबाशी दे रहा होता है। जिसके बाद हम सभी को देखते हैं जो टेरेस फार्म प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। स्टेप 1, वहां पे हम पहले एक स्लोप को बनाएंगे। स्टेप 2, गमिंग अपनी बड़ी जाली के साथ वहां की सैंड को फिल्टर कर देगा। स्टेप 3, जब पूरी मिट्टी फिल्टर हो जाती है तब गमिंग अपने स्पाइडर वेब्स जाली के फॉर्म पर जमीन पर डाल देता है। स्टेप 4, पोडोंग कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो। ये स्टेप गमिंग को इनकरेजमेंट देने के लिए था। लॉयड कहता है, व्हाइट लांसर्स आ जाओ। स्टेप 5, जो स्पाइडर वेब्स वहां पर दिख रहे हैं हम वहां पर मिट्टी को डाल देंगे। स्टेप 6, जिस स्लोप को हमने स्टेप 1 में बनाया था हम वो पूरे स्लोप्स को अब भर देंगे। लॉयड कहता है,
लगता है कि फाइनल सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ऐसा लगता है कि पूरा काम स्प्रिंग आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और अगर हम ये पूरे रिफ्यूजीज को जमीन बांट देते हैं और अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन स्पीड को भी बढ़ा देते हैं तो अगले साल तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद मैं जिंदगी में कभी भी काम नहीं करूंगा। एक सुपर रिच अनएम्प्लॉयड लाइफ मेरे लिए वेट कर रही है। जिसके बाद हम फ्रंटेरा स्टेट के बाकी के लोगों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। सिस्टम कहता है फ्रंटेरा काउंटी की टेरेस फार्म लैंड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जिसके साथ तुम इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे अच्छे सिविल इंजीनियर बन चुके हो, जिसके लिए तुम्हें 800 पॉइंट्स बोनस आरपी मिलती है, जिसके साथ तुम्हें एक नया टाइटल मिलता है। तुम उनके लीडर हो जो बहुत ज्यादा थक गए हैं, जिसका टाइम पीरियड 30 ईयर्स तक है। और इस टाइटल के 2 इफेक्ट्स हैं। पहला इफेक्ट, नॉर्दर्न माउंटेन के टेरेस फार्मलैंड्स में ऐसा चांस है कि वहां पर 300% हार्वेस्ट होगा। दूसरा इफेक्ट, हार्वेस्टिंग 200% बढ़ जाएगी। जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो चेस खेलते हुए कहता है लगता है ये बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। तभी लॉयड कहता है ये कैसा है, अब तुम क्या करोगे? लॉयड फिर से कहता है ये तो मेरा दिमाग खा रहा है। ये सब देखकर जेवियर कहता है क्या तुम्हें इस पर मजा आ रहा है? लॉयड कहता है हाँ, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं ये बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। कोई भी चीज बिना काम के बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। जेवियर कहता है कि मैं उस दिन से अब तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ जब तुम अब खेल रहे हो। लॉयड कहता है अब मुझे क्या करना है? सर बैरन अपना काम अच्छे से करेंगे और खुद से ही पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को मैनेज कर लेंगे। और पूरे सोल्जर्स की सैलरी को बढ़ाने के बाद पूरे सोल्जर्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ आराम से चल रहा है। तभी लॉयड को कुछ याद आता है और वो अपनी पिछली जिंदगी की यादों में चला जाता है। किम सुहो के डैड कहते हैं सुहो, तुम्हें ये याद रखना होगा, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तब तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोचना होगा, चाहे वो एक बार भी क्यों ना हो। तभी लॉयड जेवियर को कहता है आज हम थोड़ा लेट सो जाएंगे, मुझे सबसे पहले एक काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें एक लोरी सुनाऊंगा। जेवियर कहता है क्या? तुम्हें इस रात में क्या करना है? लॉयड कहता है मुझे चेक करना है क्या सब कुछ सही है। सिस्टम कहता है एंडिंग स्पॉइलर, इससे तुम अपने फ्यूचर की एक झलक देख सकते हो। इसे यूज करने के लिए तुम्हें 50 सीपी पॉइंट्स देना होगा। क्या आप इस एंडिंग स्पॉइलर को यूज करना चाहते हैं? लॉयड कहता है कोई भी फ्री में रिच अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं बन सकता और मेरे फ्यूचर में कोई भी परेशानी नहीं होने के लिए मैं एंडिंग स्पॉइलर को स्टार्ट करता हूँ। जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो किसी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और वो सोचता है ये तो मेरा ही रूम है। तभी वो वहां पर जेवियर को देखता है जो लॉयड को सीपीआर दे रहा था। लॉयड सोचता है ये आखिरकार क्या कर रहा है, क्या यह मुझे मसाज कर रहा है? लेकिन ये माना सर्किल से मेरे पास क्या कर रहा है? लॉयड कहता है रुको जाओ, अगर तुम ऐसे ही करते जाओगे तो मेरा दिल फट जाएगा। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? इस दुनिया में आखिरकार तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तभी लॉयड वहां पे अपने आप को देखकर चौंक जाता है। लॉयड सोचता है मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूं? ये दूसरा एंडिंग स्पॉइलर है जिसमें मैं मर रहा हूं। फ्यूचर लॉयड कहता है जेवियर अब इसे रोक दो, तुम्हें पता है कि ये मुझ पर काम नहीं करेगा, तुम जीते रहो और सबको जला दो। लॉयड सोचता है जला दो, लेकिन क्या जलाना है? फ्यूचर लॉयड जेवियर को कहता है मैं कौन का असली? तभी जेवियर कहता है नहीं, वो तुम ही हो, तुम एक हीरो हो जिसने मेरे सेकंड होम टाउन को बचाया है और यहाँ पर कई सारे रिफ्यूजीज को भी बचाया है। इसी तरह पूरी दुनिया में मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा। जिसके बाद वहां पर लॉयड की तबीयत और खराब हो जाती है, जिसके जाने के बाद उसके पूरे पेट्स की एग्जिस्टेंस वहां से गायब हो जाती है। लॉयड होश में वापस आता है और सोचता है मैंने पहले भी अपने आप को मरते हुए देखा है और अब मुझे डरना नहीं है, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। जेवियर के अपीयरेंस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, जिसका मतलब यह है कि ये इवेंट अभी आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। और मुझे देखने पर ऐसा पता चलता है कि मेरे साथ डिहाइड्रेशन हुई है। लेकिन इसका कारण क्या है? क्या यह स्प्रिंग में होने वाला है? तभी हम जेवियर को देखते हैं जो कई सारे डेड बॉडीज के आगे से जा रहा होता है। लॉयड सोचता है जेवियर को छोड़कर पूरे इस पेंडेमिक में सब मर चुके हैं, और क्या वो ऑयल है? तो अब मुझे पता चला तो मैं पूरे डेड बॉडीज को जलाने के बारे में बात कर रहा था। अगर यही बात है तो ये एक एपिडेमिक है, लेकिन ये बीमारी का कारण क्या हो सकता है? और मुझे बीमारियों के बारे में क्या पता है? मैं तो दूसरी दुनिया से आया हुआ डॉक्टर भी नहीं हूँ, क्या मैं इसको सच में रोक सकता हूँ? तभी जेवियर कहता है मास्टर लॉयड नहीं, जो भी तुम हो, ये तुम्हारे आखिरी शब्द थे। जब तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से जल जाएगी तो तुम चाहते थे कि मैं ये कहूँ खाली चीज को याद करो,
जिसके बाद लॉयड अपने टाइम में वापस आ जाता है। लॉयड सोचता है, खाली चीज को याद करो। ये किस तरह के आखिरी शब्द हैं? पता नहीं क्यों ये मैसेज क्रिप्टिक मैसेज है। तो उसका मतलब जो लॉयड अभी मर गया है, उसने एंडिंग स्पॉइलर को पहले एक्सपीरियंस किया है। क्या पता वो मैसेज मेरे लिए है जो एंडिंग स्पॉइलर देखने अब आया है। इस चीज का हिंट क्या है? ऐसा लगता है कि मुझे इस बीमारी के बारे में पता है और मैं इसे रिजॉल्व कर सकता हूं। लॉयड ये कहते हुए चक्कर मार रहा होता है। खाली 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 क्या है? एक एपिडेमिक जिसमें कई सारे लोग मर जाएंगे। खाली खाली। तभी लॉयड रुक जाता है और कहता है ये सही है। लगता है पूरे पजल के पीसेस एक साथ मिल रहे हैं। मेरा फ्यूचर वर्जन बहुत ज्यादा समझदार है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं बैरन कहता है, क्या तुम क्रीम के लोगन के बारे में बात कर रहे हो? लॉयड कहता है, तुम सही हो, मुझे जितने हो सके उतने प्रोफेशनल्स चाहिए। बैरन कहता है, मुझे लगता है कि लेबर कॉस्ट भी इसके लिए बहुत ज्यादा होगा। लॉयड कहता है, इसमें कोई भी हेल्पिंग नहीं है। काउंट क्रीम को वहां के लोगों को यहाँ पर भेजना ही होगा और हमारे लोग यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बिजी हैं, जिसके साथ हमारे सोल्जर्स और ऑक्स भी अपार्टमेंट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा बिजी हैं। तभी लॉयड अपने एक टाइटल को यूज करता है, सबसे पहले उधारी से बाहर। लॉयड सिस्टम से कहता है, इस टाइटल के लिए शुक्रिया, लेकिन इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर से उधारी लेना बहुत ज्यादा दर्द करता है। बैरन कहता है, आखिर हम कितना बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं? लॉयड कहता है, ये उतना बड़ा है कि जितने हनी अपार्टमेंट्स हैं, ये प्रोजेक्ट पूरे विस्कंटी को कवर कर देगा। और वो सोचता है जो एनिमी से वो लड़ रहा है वो एपिडेमिक है जिसे कॉलरा कहते हैं। लॉयड कहता है, हमें अंडरग्राउंड टनल चाहिए जो ऐसे और वैसे जाते हैं। और वो सोचता है जैसे कि मुझे मेडिसिन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मेडिकल नॉलेज ही एक ऐसी चीज नहीं है जिससे हम इस डिजीज से लड़ सकते हैं। और वो कहता है, हमें ऐसे पाथ को बनाना होगा जिसमें हम शीट को भेज सकें, मेरा मतलब ड्रेनेज सिस्टम। और वो फिर से सोचता है, याद रखो खाली। और वो एक वियना शहर के बारे में कह रहा था। वियना शहर के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, लेकिन वहां की सिटी में सही तरह से ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ नहीं था। और जो शीट कई सारे लोग करते हैं उसको वो वहां की नदी में बहा देते थे। हमेशा की तरह वो वेस्ट वहां के वाटर फ्लो के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ नेचुरली रिजॉल्व हो जाता था। लेकिन वहां की रिवर में अगर स्नो गिर जाए तो वहां पर बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है, क्योंकि रिवर का पानी फ्रोजन सॉलिड बन जाएगा। जो वहां पर वेस्ट है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, जिससे वो बार बार मेल्ट और फ्रीज होते रहेगा और वो आखिरकार अंडरग्राउंड पानी को भी पॉल्यूट कर देगा। और इन सब चीजों के साथ कोलेरा बीमारी स्टार्ट होती है। लॉयड कहता है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ के वेस्ट को हम प्रोना रिवर में डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन इसी साल यहाँ पर एक ऐसा मौसम आएगा जो यहाँ के पूरे रिवर्स को जमा देगा, जो इस साल भी हो सकता है या फिर अगले साल भी हो सकता है। तब विस्कंटी भी एक अलग वियना सिटी बन जाएगा। क्या ये सच में हो रहा है? जब भी मैं रिलैक्स करता हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन तुम बस देखते जाओ। अगर ये बीमारी की जगह एक डीमन भी होता तब भी मैं किसी को भी अपने ड्रीम को रोकने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। क्या लॉयड इस आने वाली महामारी को रोक पाएगा या फिर उसका वो भयानक भविष्य सच हो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।